नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व। पर्व अर्थात जोड़ना। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इन्हीं में से पर्व का एक अर्थ होता है जोड़ना। क्या जोड़ना? अपने आप को अपने आप से जोड़ना, ये ही पर्व का स्वरूप है। कल हमने पर्व के बारे में और उत्तम क्षमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज का दिन उत्तम मार्दव का दिन है। तत्वार सूत्र में ही मार्दव के बारे में लिखा, मृजोर भावा मार्दवम, यानी कोमलता का नाम ही मार्दव है। कोमलता का नाम क्या है? मार्दव। और इसका विपरीत मान, इसकी विपरीत कषाय मान। कल हमने किस कषाय की बात की थी सार्थक? क्रोध कषाय की। आज किसकी करनी है? मान की बात। देखिए, जब जगत में कोई पर्व आता है तब क्या करते हैं? नए कपड़े लाते हैं। तब क्या करते हैं? बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन। तो तब क्या करते हैं? घर में बढ़िया खाना बनाते हैं। परंतु जब जैन धर्म का पर्व आता है तब संयम से रहते हैं। अरे तब बाहर का तो छोड़ो, घर के खाने में भी हम संयम दिखाते हैं। नए कपड़े तो छोड़ो, जो कुर्ते पजामे हैं वो पहनकर, प्रक्षाल के कपड़े पहनकर रोज सुबह मंदिर में आ जाते हैं, विधान करने आ जाते हैं। ये ही महत्व है जैन धर्म के पर्व का। क्या हम जैन धर्म का पर्व के हिसाब से मना रहे हैं या फिर जैन धर्म के हिसाब से मना रहे हैं, ये हम देखेंगे। कौन सी कषाय? मान कषाय। सरलता से देखें तो मान किसे कहते हैं? छोटे बड़े की भावना। या मान किसे कहते हैं? घमंड को मान कहते हैं। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं ना कि बताओ मान किसे कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? मान घमंड को कहते हैं। यानी घमंड कोई करता है तो वो मानी व्यक्ति कहलाता है। देखिए, जगत में मानी व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता। लोग मानी व्यक्ति से दूर भागना चाहते हैं। यदि मैं आपसे किसी चीज़ की हेल्प मांगूं और आप मेरी हेल्प भी करें और उसके बाद वो बात आप सबको बताएं, तो यह कौन पसंद करता है? मानी व्यक्ति से सब जने दूर जाते हैं। कषाय 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहले नंबर पे कौन सी कषाय थी? क्रोध। और दूसरे नंबर पे मान। ये भी बहुत मनोवैज्ञानिकता से रखा गया है। मान को 2 नंबर पे रखने का बहुत बड़ा कारण है। अब हम क्रोध पहले पे और मान दूसरे पे, इस चीज़ की बात करते हैं कि क्रोध को दूसरे नंबर पर क्यों रखा। क्रोधी व्यक्ति, जो व्यक्ति क्रोधी है, उससे सब लोग दूर जाना चाहते हैं। क्रोधी व्यक्ति से सब लोग दूर जाना चाहते हैं। पर मानी व्यक्ति अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों की सहायता करता है, इसलिए सब उसके पास जाना चाहते हैं दिखावे के लिए। क्या बोला? कि मानी व्यक्ति अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों की सहायता करता देखा जाता है, तो सभी लोग उसके पास जाते हैं दिखावे के लिए। पहला पॉइंट। उसके बाद क्रोध। क्रोध तो द्वेष है। क्रोध, किसी चीज़ से मुझे द्वेष है तब जाके क्रोध आता है। पर यदि मुझे किसी चीज़ से राग है तब जाके मुझे मान आता है। मुझे अपनी गाड़ी पसंद है
मुझे अपनी नई साड़ी पसंद है तो मुझे मान है, परंतु मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता इसलिए मुझे क्रोध है। बच्चों समझ आ रहा है? क्रोध किस लिए होता है? जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती। और मान कब होता है? जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है। क्रोध को सब जहर बोलते हैं क्योंकि ये दूसरों के लिए घातक है, पर मान मीठा जहर है। क्रोध, हाँ, क्रोध अपने लिए और पर के लिए घातक है, पर मान ऐसा मीठा जहर है जिससे अपने को घात हुआ ऐसा लगता ही नहीं। इतना मीठा जहर है मानो शहद पी रहा हूं, पर जब वो अंदर जाएगा तब वो असर दिखाएगा। मान ऐसा जहर है। आगे, क्रोधी व्यक्ति भीड़ से भागता है। क्रोधी व्यक्ति भीड़ से, आसपास के लोगों से भागता है, दूर होना चाहता है, किसी पे गुस्सा ना निकल जाए। पर मानी व्यक्ति भीड़ इकट्ठी करके उनको दबाना चाहता है, उनसे ऊपर बैठकर उन्हें दिखाना चाहता है। अभिमान, मान, सम्मान चाहता है, किससे? भीड़ को इकट्ठी करके। और क्रोधी भीड़ भगाना चाहता है। यानी मान को दूसरे नंबर पर रखने का आपने सोचा कि ये इस रूप से उन्होंने रखा है, आगे भी अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग मेरे क्रोध में निमित्त बन रहे हैं, यदि मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं उससे नफरत करूंगा, पर मानी व्यक्ति जिसके कारण मान हो रहा है उसको प्रेम करता है। ध्यान से समझना, क्रोध कब आता है? यदि कोई मेरी निंदा करे। अब कोई निंदा कर रहा है आपकी, तो आप उससे दूर जाना चाहोगे कि आप उसके पास रहना चाहोगे? पक्की बात है ना, दूर रहना चाहोगे। अब कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो आप उसके पास जाना चाहोगे कि आप उससे दूर जाना चाहोगे? पास जाना चाहोगे। यानी क्रोध के निमित्त तो हम दूर भेजते हैं और मान के निमित्त हम और पास बुलाते हैं, क्योंकि हमें मान पसंद है। और सुनिए, निंदा, क्रोध की जैसे निंदा तो लोग पीठ पीछे करते हैं, निंदा तो लोग पीठ पीछे करते हैं, और मानी व्यक्ति की प्रशंसा लोग उसके सामने करते हैं। अरे भाग्यशाली तो वो है जिसकी प्रशंसा पीठ पीछे हो, जिसकी प्रशंसा पीठ पीछे हो वो भाग्यशाली है। यानी मान बढ़ाने के लिए लोग हमारे सामने आते हैं, और क्रोध की जब बात आती है तब तो हमें किसी तीसरे से पता चलता है कि उसने ऐसा कह दिया था। निमित्तों की अपेक्षा, देखना ये बात। और देखिए, क्रोध किसी को पसंद नहीं है, क्रोधी व्यक्ति को क्रोध पसंद नहीं है। कभी कभी अगर हम अपने बच्चे को ज़्यादा डांट दें ना, माँ अपने बच्चे पर थोड़ा सा चिल्ला दे, तो उस रात में शाम में खाना नहीं खपता उससे। अगले दिन भी वो बेचैन रहती है जब तक अपने हाथों से बच्चे के मुंह में खाना ना खिला दे। परंतु मानी व्यक्ति, उसको कभी समझ नहीं आता कि मैं मान कर रहा हूँ। मानी व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मैं मान कर रहा हूँ, इसलिए ये मान और खतरनाक कषाय है। और देखिए, ये तो रही मान को दूसरे नंबर पर रखने की वजह। वास्तव में हमने मान को बस छोटा बड़ा यहीं तक सीमित कर दिया है, घमंड इतने तक ही सीमित कर दिया है, पर मान का स्वरूप इससे बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा अलग है। हमने ये मान रखा है कि यदि मेरे पास कुछ है तो मुझे मान होगा। जैसे मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास उससे अच्छे कपड़े हैं तो मुझे मान होगा। परंतु जिनागम कहता है, यदि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यदि छोटा घर है, मेरे पास यदि अच्छी ड्रेस नहीं है, तो भी मुझे मान है। कैसे? उस मान का नाम कहा दीनता। पहले मान में तो लगी प्रभुता कि मैं बड़ा हूं, दूसरे मान में क्या लगा कि मैं छोटा हूं।
छोटे बड़े की भावना है मान, बड़े बड़े की भावना मान नहीं है। यदि मैं अपने आप को छोटा मान रहा हूं तो भी मान है। अरे तो माने क्या? चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, 96,000 रानियां और 32,000 मुकुटबद्ध राजा है, वो सब उसके नीचे काम करते हैं। परंतु तब भी चक्रवर्ती खुद को चक्रवर्ती मान ले, चक्रवर्ती खुद को चक्रवर्ती मान ले तो वह मान नहीं है, परंतु उसमें सबको छोटा मान ले वह मान है। बाकी सब मुझसे छोटे हैं और ये जो वस्तुएं हैं ये मेरी है, ऐसा मान ले तो वह मानी है। बताइए, आप लड़की हो ना, आप खुद को लड़की मानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मान है। आप लड़के हो ना, खुद को लड़का मानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मान है। वास्तव में जो मेरा स्वरूप है, ये तो रही पर्याय की बात, पर मेरा स्वरूप क्या है? आपका नाम क्या है? स्वस्ति। और अच्छे वाला नाम क्या है आपका? जीव। किसकी बात हो रही है यहां पर? मेरी बात, जीव की बात। अन्य धर्म में भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान बसते हैं। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूं कि कण कण में भी भगवान बसते हैं। और हमारे धर्म में भी कहते हैं हूं परमात्मा छू, कि तुम ही परमात्मा हो। तुम कौन? मैं अकेला नहीं, हम सब लोग परमात्मा हैं। अब देखिए, कोई भगवान क्या छोटे हो सकते हैं? कोई भगवान क्या बड़े हो सकते हैं? यानी छोटे बड़े की भावना कब चली गई? जब मैंने खुद को भगवान महसूस कर लिया, जब मैंने खुद को जीव महसूस कर लिया। कल चिंतामणि रत्न का उदाहरण था, उसी को आज दोबारा लेंगे। चिंतामणि रत्न, बच्चों ध्यान है ना, चिंतामणि रत्न क्या होता है? वही रत्न दोबारा से आपके सामने है। पहले मान किस चीज का हो रहा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, इस चीज का मान हो रहा है मुझे। उससे बड़ी गाड़ी किसी और ने ले ली, मेरे पास क्या है? चिंतामणि। क्या मुझे मान होगा उसके बाद? किसी और ने मुझसे बड़ी गाड़ी ले ली, अब क्या मुझे इच्छा करेगी कि मैं उससे बड़ी गाड़ी ले लूं? मेरे पास क्या है? दूसरी बात। अब चिंतामणि हाथ में ही है, दीनता भी मां ने बताया। अब किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पास छोटी गाड़ी है, क्या अब मुझे मान होना चाहिए कि मैं छोटा हूं उससे? जबकि मेरे पास तो क्या छुपा हुआ है? छुपा हुआ है ना कुछ मेरे पास, जो सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पास है, पर दूसरों को नहीं पता कि मेरे पास है। ना मुझे दूसरों को बताना कि मेरे पास है, पर मेरे पास तो है ना। एक तरह से निर्विकल्पता आ गई। किस चीज की? सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास है, सार्थक। इतना पता है कि मेरे पास है, तो मुझे उससे बड़े लेने की जरूरत नहीं है। निर्विकल्पता आ गई, निर्विकल्पता। नए जूतों पर मान हो जाता है। किसने? बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने नए जूते खरीद लिए तो दूसरों को दिखाते हैं स्कूल में। बच्चों का स्वभाव ही ऐसा है, उस चीज का मान। और हमें तो यह चीज मान लगती ही नहीं है कि ये मान है क्या। कह रहा हूं, मंदिर में पूजा, स्वाध्याय, दान, यह भी मान का विषय बन गया है। दोबारा से समझाऊंगा। मंदिर में पूजा, स्वाध्याय और दान, यह भी मान का विषय बन गया है। कैसे? तुम्हें पता है आज मैंने 10 पूजा की है, तुमने कितनी की? 4। तुम्हें पता है मैंने 20 ग्रंथ पढ़े हैं, स्वस्ति 20 ग्रंथ पढ़े हैं, तुमने कितने पढ़े हैं? सिर्फ 2। तुम्हें पता है मैंने 20 लाख रुपए दान में दिए भैया, आपने कितने दिए हैं? सिर्फ 1 लाख। अब दूसरी तरफ, आज तो बस 2 ही ग्रंथ पढ़ पाया। अच्छा, तुमने 4 पढ़ लिए, बस 1 लाख रुपए ही दान में दिया। अच्छा, आपने 10 लाख दे दिए। यह भी मान है,
एक तो हुआ प्रभुता वाला मान, एक हुआ दीनता वाला मान। उदाहरण, कहते हैं कि खिड़की के अगर इस तरफ झोपड़ी हो और दूसरी तरफ बड़ी बिल्डिंग हो तो छोटे वाले को देखो, बड़े वाले को मत देखो। पर जैन धर्म कहता है ना तो छोटे को देखो ना बड़े को देखो, अरे खुद में तो देखो। तेरा सुख तुझ में ही रहा, तेरा सुख कहाँ है? तुझ में ही है। अच्छा, इस तरफ छोटा मकान है, इस तरफ बड़ा मकान है। भगवान की आंखें जो बैठे हैं, स्वस्ति भगवान की आंखें किस तरफ है? पक्का देखे ना, दर्शन किए ना आपने कि किस तरफ देख रहे हैं भगवान जी? खुद की तरफ। यही तो बात है कि प्रतिमा कुछ कह नहीं रही है फिर भी बहुत कुछ कह रही है। प्रतिमा कुछ कह नहीं रही, उपदेश नहीं दे रही है, फिर भी बहुत कुछ कह रही है। समझना, भगवान ने दोनों हाथ ऐसे रख रखे हैं एक के ऊपर एक। क्या भगवान उपदेश दे रहे हैं आपको बैठे हुए? पर फिर भी कह रहे हैं कि मैंने सब करके देख लिया, मुझसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। और अब कोई हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाए घर में तो उसको क्या बोला जाएगा? निकम्मा हो तुम, नालायक हो तुम। अरे कभी ये तो सोचो कि भगवान हो तुम, कभी ये तो सोचो भगवान हो तुम। सारा मान चला जाएगा, सारा घमंड चला जाएगा। और देखते हैं बच्चों, आपने कहानी सुनी है रामायण की। उसमें क्या हुआ था कि रावण ने सीता को हर लिया था, फिर राम ने रावण को मारा। ऐसा आपने सुना है स्कूलों में। पर हमारे जैन धर्म के हिसाब से लक्ष्मण ने रावण को मारा और रावण सीता को हरने के कारण नरक में गया। ठीक है, ऐसा लगता है हमें। रावण नरक क्यों गया? क्योंकि उसने सीता को हर लिया था। अब मेरी बात सुनिए, रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, रावण ने सीता के साथ गलत किया तक नहीं। उसको हरा पर कुछ गलत किया नहीं। रावण ने सीता को महल में रखा, रावण ने सीता को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दी। रावण ने बस उसको हरा। और अब किस स्थिति में आते हैं? किसी लड़के ने दूसरी लड़की को हरा नहीं। जैन धर्म की कहानी में ऐसा ही आता है, जैन धर्म की कहानी में ऐसा ही आता है। अब देखिए आगे चले। अभी वर्तमान में एक लड़के ने दूसरी लड़की को हरा नहीं, परंतु मन में उसके प्रति गलत सोचा। अब बताइए, नरक में जाने का पात्र रावण था क्या जो अब वर्तमान का पुरुष? अपने मन में सोचिए। ठीक है, अब वापस से विषय पे आते हैं। मान, रावण जो नरक गया वो सीता को हरने के कारण नहीं गया, मान के कारण रावण नरक में गया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रावण नरक क्यों गया? क्योंकि उसने क्या किया था? मान किया था। अब सुनना कैसे। जब रावण का भाई वो लक्ष्मण के कब्जे में आ गया और रावण का पुत्र वो भी कब्जे में आ गया लक्ष्मण के। लक्ष्मण ने उनको बंदी बना के अपने तंबू में रख रखा था। तब मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उसका नाम है मंदोदरी, उन्होंने रावण को कहा कि अब तो हमारा पुत्र भी उनके कब्जे में है, अब तो हमारा भाई भी उनके कब्जे में है। अरे लक्ष्मण और राम को उनकी सीता लौटा दो ना। रावण को ऐसा कहा उसकी पत्नी ने, मुख्य कर रहा हूँ दोबारा से, पत्नी ने कहा। अब रावण, चलिए, पति ने सुना अपनी पत्नी से कि हार मान लो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सीता को, राम को वापस जरूर दूंगा, अपने हाथों से राम की और सीता की दोबारा से विदाई करूंगा, पर पहले वो जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण, ये जो क्रूर लक्ष्मण है, इसको बंदी बनाऊंगा, अपने भाई और अपने पुत्र को छुड़ाऊंगा, तब जाके सीता को लौटाऊंगा। उसके मन में क्या है? सीता को तो लौटा दूंगा, पर कब? पहले उसको हराऊंगा, उसको नीचा दिखाऊंगा, तब जाके खुशी खुशी राम और सीता को अपने बेटे और बेटी की तरह विदाई दूंगा।
पढ़िएगा। राम कहानी करके छोटी सी पुस्तक है जिसमें पद्म पुराण का शॉर्ट में पूरा बताया है। इसके कारण, बस इतने से मान के कारण रावण की मृत्यु हुई और वह कहाँ गया? नरक में गया। हाँ, उसके रावण के मैं यानी उसके अहंकार ने मारा। अब देखिए आगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? हर दशहरा पे क्या होता है? हर दशहरा पे सबसे कॉमन रावण का पुतला जलाया जाता है। अब कहानियाँ खत्म नहीं हुई हैं। रावण तो चला गया नरक में, तीसरे नरक में। सीता का जीव देवगति में गया। सीता का जीव कहाँ गया? देवगति में। अब सीता के जीव को जानने की जिज्ञासा हुई कि ये जो मेरे आसपास के लोग थे, राम और ये लक्ष्मण, रावण, कहाँ गए हैं? ये किस गति में गए हैं? तब उनको पता चला कि राम तो तद्भव मोक्षगामी है, वो तो मोक्ष में जाएंगे राम तो। फिर वो लक्ष्मण से मिलने गई और रावण से मिलने गई। वो दोनों एक ही नरक में थे और आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि बैर था ना पूर्व का। जब सीता का जीव वहां आया तब लक्ष्मण को, रावण को अपना पूर्व याद आया। तब सीता के जीव ने पता है क्या किया? दोनों को अपने विमान पर, अपना जो देव का विमान था ना, उसमें बिठाया और ऊपर ले जाने का कोशिश कर रही थी बेचारी, कि ये जो नरक में इतना गंदा माहौल हो रहा है ना, इससे बचा सके। परंतु जैसे ही ऊपर उठाया, अब वो तो व्यवस्था ही ऐसी है कि जिस गति में जीव है उसी गति में रहेगा, तो वही पारा बन के वो दोनों नीचे गिर गए वापस से। इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, रावण की एक गलती से हम अभी भी उसका पुतला जला रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि जिसके प्रति गलती की थी सीता, वो तो समता भाव रखकर रावण और लक्ष्मण दोनों को बचा रही थी। देखिए, लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं किया था, लक्ष्मण तो घर का था, रावण ने तो उसको हरा था ना, रावण के वजह से ही तो सब हुआ था। फिर भी सीता तो समता भाव रखी, और हमने क्या कर रखा है? छोटे बड़े की भावना वहां रखी है। मैं छोटा, वो बड़ा, या वो छोटा, मैं बड़ा, दोनों ही मान। फर्क कितना है? जब व्यक्ति खुद को छोटा मानता है तब आगे की ओर झुक जाता है, और जब व्यक्ति खुद को बड़ा मानता है तब पीछे की ओर झुक जाता है। झुकना सही है क्या? भले ही आगे की ओर हो या पीछे की ओर हो, मान की अपेक्षा बात। झुकना सही है क्या? भले ही आगे की ओर हो या पीछे की ओर हो। दोबारा, किस चीज का मान है आपको? किस चीज का मान है? घर का, जमीन का, लंबे बालों का? रत्नाकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में 8 प्रकार के मानों के नाम गिनाए हैं। रूप मद, ज्ञान मद, कुल मद, जाति मद इत्यादि 8 नाम गिनाए हैं। मैं कह रहा हूं ये 8 चीजें भरत चक्रवर्ती के पास सबसे ज्यादा थी। भरत चक्रवर्ती, रूप भी उसका अच्छा ही होगा, जाति आदिनाथ भगवान के पुत्र, और क्या जाति चाहिए, कुल भी अच्छा ही था, धन भी था, 96,000 रानियां। अब तो वो फेमस हो रहे हैं ना, जिसकी 2 पत्नियां हैं, मलिक क्या नाम है उसका, उससे सब लड़के जल रहे हैं कि इसकी 2 पत्नियां हैं। अब तो एक ही नहीं मिल रही। देखिए विषय पर, उसकी कितनी रानियां? 96,000, यानी 8 चीजों में भरत चक्रवर्ती सबसे आगे। भरत चक्रवर्ती सबसे आगे। अब एक रस्म होती है कि जब कोई 6 खंड जीत लेता है, तब विजयार्थ पर्वत पर जाकर उसको अपना नाम लिखना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती, पहला चक्रवर्ती। भाई साहब, मैं तो पहला चक्रवर्ती हूं, मेरे आगे क्या कोई टिक पाएगा? मेरे से भी क्या बड़ा कोई हो सकता है? 6 खंड आज तक इससे पहले किसी ने जीते होंगे। अब जैसे ही वो वहां गया विजयार्थ पर्वत पर, उन्होंने क्या देखा? पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। तो भरत ने क्या किया? एक नाम मिटाया और दूसरा नाम अपना लिख दिया, और जाते जाते क्या सोचा
कि एक दिन कोई और चक्रवर्ती आएगा जो खुद पे घमंड करेगा कि मैं ही चक्रवर्ती हूं और मेरा नाम मिटोकर अपना नाम लिख जाएगा। ये व्यवस्था है जगत की। किस चीज का मत है? और आगे चलते हैं। अभी मान, जैसे हमने क्रोध को कल 4 भागों में बांटा था, क्रोध को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। सेम वैसे ही मान कैसा? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। सेम जैसे 3 लोग बड़ा जितना समुद्र, कल वाली बात, 3 लोग जितना समुद्र पानी से भरा हुआ है। 4 प्रकार के मान, उसमें से पहला मान हटा दो तो वो 3 लोग जितना पानी कितना सा बच जाएगा? चुल्लू भर। वैसे ही अनंतानुबंधी मान गया तो जो 3 मान कितने से बचे? चुल्लू भर। देखिए अब वो चुल्लू भर जो मान है ना, वो ही खतरनाक है। कैसे? क्योंकि इतना सारा पानी तो क्षण में सूख गया। अब जो बाकी की तपस्या है ना, आदिनाथ भगवान का क्रोध, मान, माया, लोभ सारा एक क्षण में सूख गया। परंतु जो 1000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की ना सार्थक, वो बस चुल्लू भर मान को, चुल्लू भर क्रोध को बुझाने के लिए करी थी 1000 साल की तपस्या। क्योंकि पहले तो सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी एक क्षण में चली गई। फिर उसके बाद जो उन्होंने दीक्षा ली तब कौन सा बचा? संज्वलन मान बचा। उसको मिटाने के लिए ही उन्हें 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ी। देखिए अब ध्यान से सुनना, नीलांजना का नृत्य देखते देखते तो इतना सारा मान चला गया। दोबारा से, नीलांजना का नृत्य देखते देखते इतना सारा मान 1 मिनट में चला गया। और जो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, हिले भी नहीं वहां से, तब इतना सा मान कितना कष्टदायक रह गया। और हम कहाँ अभी तक पड़े हैं? पैसों में, संपत्ति में, धन में। एक 12 भावना है, उसकी पंक्ति में बोलना चाहूंगा, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। अभी आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे थे, इसमें अलग अलग गतियों का वर्णन था। गतियाँ सबको पता है बच्चों, 4 गति होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे करके 5 इंद्रिय तक के जीव होते हैं। अब देखिए भैया, हमारा बेटा, सब ध्यान से, हमारा बेटा क्लास में फर्स्ट आया। जो अभी क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास में हमारा बच्चा फर्स्ट आया। अरे मेरा बेटा फर्स्ट आया, अरे मेरा बेटा फर्स्ट आया। हमारा बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। अरे हमारा बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। आगे पढ़िए, हमारा बेटा पूरे चंद्रपुर में फर्स्ट आया। अब तो मजे, अब तो अखबार में फोटो। आगे, हमारा बेटा पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आया। अब कितनी खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी? आगे, IAS के एग्जाम होते हैं ना, UPSC के, हमारा बेटा पूरे भारत में फर्स्ट आया। भैया भारत में फर्स्ट आया। अभी से खुशी आ रही है, सब इमेजिन कर रहे हैं अपने अपने बच्चों को। आगे, हमारा बच्चा पूरे विश्व भर का एक एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट आया। हो रही है कि खुशी नहीं हो रही? अब देखिए, अनंत जीवों ने एक एग्जाम दिया था त्रस पर्याय का। अनंत जीवों ने एक एग्जाम दिया था त्रस पर्याय का। उसमें से मेरा नंबर आया, अनंत में से मेरा नंबर आया, तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए? त्रस पर्याय की बात है, अभी मनुष्य की भी नहीं, त्रस पर्याय की बात है। अनंत जीवों ने एग्जाम दिया था, उसमें से मेरा नंबर आया, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। सिर्फ त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय कीड़ा मकोड़ा बनाऊं अभी तो मैं, चींटी बनाऊं जिसकी कोई जिंदगी नहीं है, मच्छर बनाऊं। आजकल तो ऑल आउट लगाओ, क्या जिंदगी मच्छर की, उसमें ही इतना खुश हो रहा हूं मैं कि अनंत को हराकर मैं आया हूं। अब देखिए आगे, एक समुद्र है सार्थक, घास को, छोटा सा तिनका घास का उस समुद्र में फेंका। पैसिफिक ओशन है ना सबसे बड़ा,
उसमें घास का आपने लिया और उसमें फेंका, समुद्र में चला गया। अब बताओ वो घास लौट कर आपके पास कब आएगी? कोई आइडिया है वो घास वापस लौट कर आपके पास कब आएगी? कब लग जाए? इतना ही समय 2 इंद्रिय से मुझे मनुष्य बनने में लग गया। 2 इंद्रिय से मुझे मनुष्य बनने में लग गया। और ये मनुष्य पर्याय पाकर भी मैं या तो छोटी झोपड़ी को देख रहा हूं या बड़े मकान को देख रहा हूं। देखो बच्चा आईएएस बना है ना, फर्स्ट लाकर बच्चा आईएएस बना है आप सबका, और अब क्या कह रहा है? मम्मी मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो बिजनेस करना है। मत्ती मारी गई थी। फर्स्ट क्यों आया? फिर इतनी मेहनत क्यों करी? भैया इतनी मेहनत करके मनुष्य पर्याय मिली है और उसमें भी क्या कर रहा है? मान कर रहा है, घमंड कर रहा है। तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? शब्द थोड़े गलत हो गए पर अपने अपने में लगा लेना। आगे ये मान एक कारण से होता है, जो आंटी जी ने अभी बताया, मैं के कारण मारा गया। मैं, ये मेरा है। स्वस्ति, अगर कोई चीज आपको पता है मेरी है तो तभी तो आप उस पर घमंड करोगे। अब आगे चलते हैं, उदाहरण से समझेंगे। एक लड़की है, उसकी शादी पक्की हो गई, हुई नहीं है अभी, कोई रस्म नहीं हुई है, सिर्फ लड़का देखकर आ गया, पसंद आ गया, फाइनल हो गई है, इतनी सी बात है। अब लड़की का होने वाला पति भी स्टॉक मार्केट में है और लड़की का भाई वो भी स्टॉक मार्केट में है। एक दिन लड़की के भाई को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया और लड़की के होने वाले पति को, जो अभी तक हुआ नहीं है, उसे लाख रुपए का नुकसान हो गया। भाई को, जिसके साथ वो 20-25 साल तक रही है, उसको तो करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है, और जो होने वाला पति है, जो हुआ नहीं है, कोई रस्म नहीं हुई है, सिर्फ कल देख कर गया है, उसको लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब वो लड़की खुश नहीं हो रही, वो लड़की उदास है। क्या बोल रहे हो? अभी होने वाले पति को सिर्फ लाख रुपए का और भाई को करोड़ रुपए का। अब वो लड़की उदास है, घर वाले पूछ रहे क्या हुआ? कहती नहीं, बस मन नहीं लग रहा। वो लड़की उदास किस लिए है? क्योंकि उसका ममत्व कहाँ चला गया? पति के साथ ससुराल चला गया। फिक्स नहीं हुई अभी तक शादी, मतलब फिक्स हो गई है, हुई नहीं है शादी, और ममत्व हमने बेच दिया। किसके चक्कर में? केवल चमड़े के चक्कर में। दोबारा, किसके चक्कर में ममत्व? इस चमड़े के चक्कर में। यदि वो खुद को जीव माने तो किसी से शादी करने के भाव आएंगे। खुद को स्त्री माने तभी तो भाव आएंगे। खुद को यदि मैं लड़का मानूं तभी तो मुझे स्त्री से शादी करने के भाव आएंगे। यदि मैं खुद को स्टूडेंट मानूं तभी तो मुझे पढ़ने के भाव आएंगे। यदि मैं खुद को पत्नी मानूं तभी तो खाना बनाने के भाव आएंगे। यदि मैं खुद को पति मानूं तभी तो बिजनेस करने की जिम्मेदारी समझ आएगी। किसके पीछे? चमड़े के पीछे। ये तो हुई व्यवहारिक बात। अब करते हैं काम की बात। भैया अभी तक कह रहा हूँ ये सब हुई व्यवहारिक बात, अब करते हैं काम की बात। जाए कैसे ये मान? जाए कैसे? यदि मेरा ममत्व नहीं छूटा, मेरा मैंपना नहीं छूटा, और बाहर से मैं कोई मान करता हुआ भी नहीं दिख रहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मान ही नहीं हूं? बिल्कुल अब धर्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल साक्षात जो धर्म है उसकी बात कर रहे हैं। मेरा ममत्व नहीं छूटा है, पर मैं जो सामने से जो लोग में मान दिखता है, घमंड दिखता है, वो मैं नहीं कर रहा। तो क्या मुझे उत्तम मार्दव धर्म होगा जैसा सिद्धों में है? उत्तम मार्दव धर्म होगा क्या मुझे, जिसका आज पर्व है, जिसको समझने का पर्व है? वापस, उत्तम किसका सूचक है? उत्तम शब्द अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। कल भी आया था उत्तम शब्द। अब यह सम्यक दर्शन अर्थात
पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। कहाँ आया ये बच्चों, कहाँ आया ये? छह डाला में, छह डाला में तीसरी ढाल में ही आया है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न, किसमें? आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। भैया क्या? रुचि। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में स्वाध्याय, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में दान, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। रुचि। देखिए, इस जीव को कदाचित मनुष्य भाव मिल जाए, कदाचित जैन कुल मिल जाए, कदाचित उत्तम शरीर मिल जाए, कदाचित अच्छी आजीविका मिल जाए, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, अरे अच्छी बुद्धि मिल जाए, और तो और अच्छा कोई सुनाने वाला मिल जाए, परंतु रुचि का मिलना दुर्लभ है। रुचि का मिलना दुर्लभ है। किसकी रुचि? स्वयं की रुचि। क्या बात है, स्वयं की रुचि। आगे देखते हैं। एक पूजा है देवशास्त्र गुरु पूजा, आप सब करते ही हैं, युगल जी द्वारा कृत। युगल जी बहुत, उन्होंने जयमाला में 12 भावना लिखी है, बहुत शानदार, मेरी तो फेवरेट है वो 12 भावना। उसमें एक पंक्ति आई है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि माने, अब दास चरण रज में आया। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, ये जो चेतन है ना, जड़ पर झुक रहा है, गिर रहा है, पैरों में गिर रहा है। देखो, राजा, राजा, महाराजा, चलो चक्रवर्ती, किसी के चरणों में झुकता हुआ अच्छा लग रहा है क्या? कोई गरीब व्यक्ति सामने से जा रहा है, उसके चरणों में गिरता हुआ है, वह राजा अच्छा लग रहा है क्या? चलो, अब वो जो सामने से व्यक्ति जा रहा है ना, वो उस चक्रवर्ती से थोड़ा सा सुंदर था, चक्रवर्ती से थोड़ा सा सुंदर था। अब क्या वह चक्रवर्ती उसके पैरों में झुक सकता है? नहीं। चलो, वो जो चक्रवर्ती था ना, वो 6 फुट का था, और जो सामने व्यक्ति जा रहा है वो 7 फुट का है, अब तो झुकने दो। ये अभी भी नहीं। चलो, वो जो चक्रवर्ती था ना, वो 30 साल का है, और जो सामने से व्यक्ति जा रहा है ना, वो 35 साल का है, अब तो झुकने दो। अरे जो ये चेतन नाम का सम्राट है ना, चेतन नाम का चक्रवर्ती है, ये जड़ पर झुक रहा है, और जो मार्दव की मार्दव है ना, मार्दव धर्म, वो नष्ट हो रहा है, खंडित हो रहा है, केवल जड़ पे झुकने से। किस पे? जड़ पर। देखिए, 8 प्रकार के मद में, 8 प्रकार के मान में एक मान ज्ञान का मद है, ज्ञान का मान। यदि मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लिया, तो तुरंत ही ज्ञान का मान सिर पे आ जाता है। यदि पेपर में मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो दूसरे वाले को नीचा दिखाने का मैं कोई मौका नहीं छोड़ता। यदि कुछ चीज मुझे पहले समझ आ जाए सार्थक, और दूसरे लड़के को बाद में समझ आए, तो मैं तो सोचता हूं मुझसे इंटेलिजेंट कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये ज्ञानमान है, और शास्त्रों में लिखा, ये ज्ञान मानना ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को होता है। उदाहरण से क्या लग रहा है कि ज्ञानी तो करेगा, जिसको जल्दी समझ आ गया वही तो करेगा, पर शास्त्रों में लिखा, ये जो ज्ञानमान है ना, ये ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को होता है। कौन से? सम्यक ज्ञानी को नहीं होता, मिथ्या ज्ञानी को होता है। यदि कोई सम्यक दृष्टि उसको देर से समझ आ रहा है, तो उसको ज्ञानमान नहीं है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि उसे देर से समझ आ रहा है, मिथ्या दृष्टि को देर से समझ आ रहा है, फिर भी उसे ज्ञान का मान है। तो ऐसी व्यवस्था है जैन धर्म में। यदि सम्यक श्रद्धा से हम सुशोभित हो जाए, जैसे मंदिर में, मंदिर की एक सुशोभा कलश से होती है ना, कलश से दूर दूर से लोग सिर्फ कलश देखने आते हैं, शिखर देखने आते हैं मंदिर का।
जैसे मंदिर की शोभा शिखर से, कलश से है ना, वैसे ही हमारी शोभा आत्मा से है। कैसी आत्मा से? सम्यक्त्वी आत्मा से। देखिए, आत्मा तो सदैव सम्यक्त्वी है। आत्मा तो जैसी पहले थी वैसी ही अब है और बाद में भी वैसी रहेगी, परंतु सम्यक्त्व से जो मैं सुशोभित रहूंगा तो मेरा ज्ञान मद खत्म होगा। अब लास्ट में गहरी बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, गहरी बात। 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि सम्यक्त्व चाहिए, आत्मश्रद्धान चाहिए, ये चाहिए, अच्छे के लिए कि सम्यक्त्व चाहिए जिससे कि मुझे मेरे साथ भला हो। यहाँ पर भी मान है दोबारा भैया, 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा है, आत्मश्रद्धान की महिमा है, स्वाध्याय की महिमा है। यहाँ पर भी मान है। क्यों? मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मुझ में कुछ कमी है और वो कमी मेरी कौन पूरी करेगा? सम्यक तो पूरी करेगा। तो यह भी मान हुआ। दोबारा, मुझे क्या लग रहा है, मुझ में कुछ कमी है और वो मेरी कमी सम्यक दर्शन के बाद पूरी होगी, और सम्यक दर्शन के बाद मेरी कमी तो पूरी हो जाएगी पर बाकी सब में कमी रह जाएगी। आ गया ना फिर से छोटे बड़े की भावना। अपने आप को अभी सम्यक भी महसूस करो, अभी सम्यक भी महसूस करो, अभी भगवान महसूस करो। तब ऐसा नहीं लगेगा कि आदिनाथ भगवान बड़े और महावीर भगवान छोटे। तब ऐसा लगेगा सब बराबर है, सब जीव बराबर है। आप लोगों को द्रव्य की 6 सामान्य शक्तियां पता है? 6 सामान्य गुण पता है? अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, पकड़ लिया आप सबने। अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व। अ गुरु अर्थात बड़ा, लघु अर्थात छोटा। इसकी जब परिभाषा लिखते हैं तब क्या कहते हैं कि कोई गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, और द्रव्य के वर्तमान गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, है ना। यानी मुझ में से कोई गुण जा नहीं सकता, मुझ में कोई गुण आ नहीं सकता। मैं किसी और की तरह नहीं हो सकता, कोई मेरे तरह नहीं हो सकता। छोटे बड़े की भावना जा रही है कि नहीं जा रही? आ रहा है, निर्विकल्पता आ रही है अंदर से। देखिए, फिर से कह रहा हूं, आज उत्तम मार्दव समझने का दिन है। आज मान खत्म करने का दिन नहीं है, उत्तम मार्दव की ओर जाने का दिन है। दोबारा, अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि 10 लक्षण को भी हमने मान अपमान का खेल बना लिया है भैया। 10 लक्षण को हमने मान अपमान का खेल बना लिया है। कैसे? 10 लक्षण के बाद अधिकतर क्या होता है कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं सभी को। किस चीज़ के? व्रत के। किस चीज़ के? स्वाध्याय के। किस चीज़ के? जाप के। दोबारा, कि 10 लक्षण के बाद या कुछ कार्यक्रम के बाद अधिकतर गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है किसने कितनी जाप करी, किसने कितने स्वाध्याय किया। देखिए, अच्छी बात है, इससे हम स्वाध्याय को, जाप को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु ये बात मैं जाप देने वाले से बोल रहा हूँ, जिसने जाप करी है, जिसने वो संख्या लिखी है। यदि मैंने वो जाप उस गिफ्ट को देखते हुए की है, मिलेगा 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 मिलेगा, तो सही है, तो गलत है। और अब क्या कोई कोई कहता है अरे गिफ्ट तो हम बहुत खरीद लेंगे, मुझे वो जाप मैं कैसे कर रहा हूँ, यदि मैंने कम करी तो वो आगे बढ़ जाएगी, यदि आप 10 नहीं करी तो वो 11 कर जाएगी, इसलिए मेरे को करनी पड़ेगी, उसको तो हराना है। अरे प्रधान की पत्नी हूं मैं, मेरे तो नाम होना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, किसकी बात है? नाम की बात कर रहे हैं
किस नाम की बात? चमड़े के नाम की बात। वस्तुतः उद्गल की आंखों से तो उद्गल ही दिखता है। भैया उद्गल की आंख लगाई है मैंने, तो उससे मैं क्या देखूंगा? उद्गल देखूंगा। यदि मैं सम्यक दर्शन के चक्षु खोल लूं तो मैं सबको आत्मा देखूंगा। इतनी सी बात है। अभी की बात को यहीं विराम देंगे, परंतु होमवर्क अभी भी 2-3 घंटे बचे हैं। किस चीज़ के? मान खत्म करने के लिए नहीं, मार्दव को समझने के लिए। मार्दव को समझने के लिए। वही कल वाला उदाहरण, फ़ोन चलाना है ना पूरे दिन, तो पहले 1 घंटा फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। पूरे साल भर धर्म करना है ना, तो आज के दिन खुद को चार्ज करना पड़ेगा। आज के दिन खुद को चार्ज नहीं किया तो पूरे साल भर मान सिर पे चढ़ा रहेगा। क्रोध तो कल खत्म हो गया ना, हुआ कि नहीं? मान के। ओम नमः सिद्धेभ्यः।